रखी गई है। 5 और 5 आदाब दोस्तों, मैं सरफराज अजीम किशनगंज टोटल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। शामिल शोरा इकराम के नाम है दोस्तों, इस जनाब वीडियो में हाजी जैसा कि हसन आप देख साहब, रहे हैं, जनाब यूनाइटेड मिशन डॉक्टर फॉर शहनवाज बाबुल साहब, इंटीग्रेटेड जनाब डेवलपमेंट बिहार डॉक्टर के कसीम अख्तर साहब तत्वाधान में शाद अजीम आबादी और की अजीज़ी शख्सियत नजमुल और सहर उनकी साकिब अदबी खिदमात और ये के खाकसार शीर्षक जाकिर में नायाब। सेमिनार अपने कलाम से आप आयोजित सबको की गई। नवाजेंगे। किशनगंज से वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद हजरत इन दिनों अजीमुद्दीन की रिपोर्ट सीमांचल जो में हम आपको इस मुशायरे की वीडियो में बहार दिखा आई। रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर दूसरे दिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो फेसबुक चैनल को व्हाट्सएप ज़रूर पे अक्सर हम लोग देखते सब्सक्राइब हैं करें कि और फलां जगह बेल फलां आइकन गाँव दबाना ना फलां भूलें। गली फलां नुक्कड़ पे मुशायरे हो रहे हैं। आपका एक लाइक मुझे बहुत और मोटिवेटेड में करता देखा है जाए और तो भी आगे वीडियो बनाने के ओरिजिनल जो लिए। एक शायरी होते हैं और जितने गुलकार हैं गाने वाले उन लोगों की भरमार रहती है। तो आज रात भी एक मुशायरे में जाना हुआ। वहां का हाल ऐसा था कि 30 के अलावा चौथा ओरिजिनल शायर नहीं था। और यहाँ के सियासी रहनुमा उनका ज़ौक़ कैसा है, या आवाम को खुश करने के लिए जो हकदार हैं, ये नहीं हम लोग का कहना है कि हमें बुलाइए हम और ओरिजिनल शायर हैं, इंटीग्रेटेड बाहर डेवलपमेंट से नहीं बिहार के बुलाएं, वही तत्वाधान जो में ओरिजिनल शाद शायर है अजीम उन्हें आबादी बुलाया की जाए। शख्सियत और फालतू उनकी को बुलाने की अदबी बजाय। खिदमात के शीर्षक में सेमिनार आयोजित की गई। तो इस मौके पर मामून रशीद कुरान पाक की तिलावत कर सेमिनार का आगाज़ किया। दिन के 11 और से जर्दे 2 की बजे ये तक नाम लिखते हैं बहादुरगंज और प्रखंड ऑर्गेनाइजर को मालूम नहीं अंतर्गत होता है कि वो शायर बहादुरगंज के ओरिजिनल कॉलेज नहीं में प्रांगण है। आयोजित सेमिनार में मकाला पढ़े। एक कथा मकाला है, पढ़ने वालों में वो हम हाजिम लोग हस्साम, शोरा डॉक्टर मानकर गुजर पड़ते कासिम हैं या अख्तर, बुलवाकर उनकी डॉक्टर नजर तैयब है फुरकानी, कि आते डॉक्टर नहीं है जिसको शहनवाज आदाब बाबुल गुफ्तगू, और अलहाज आते मकतूब नहीं है आलम जिसको के नाम आदाब उल्लेखनीय है। गुफ्तगू, उस शख्स की मंच जहां में पे इज्जत ना आबरू। संचालन प्रसिद्ध शायर कवि महफिल में पढ़ रहे जहांगीर हैं नायब ने इमाम कर गजल, हुस्नो खूबी के शायर की साथ एक किया। सिलाहत इस शायरानी कार्यक्रम है। को सफल कराने में अली मासूम रज़ा बैगना टेरागाछ ने तो ये दिलो जान मामला से था आज जिस मुशायरे परिश्रम में की मैं था। और अंदाज़ा से अधिक सेमिनार सफल तो हुआ। शहरी महफिल का लाइक आगाज करें, करते शेयर हुए करें नो प्रो और नोटिस हमारे इस शायर जो चैनल को तेजी से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अदब में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है और मेहनत भी। मेरी मुराद अजीज़ी नजमुल सहर साकिब से है कि वो आएँ और आप सबके दरमियान अपना कलाम पेश करें। अजीज़ी नजमुल सहर साकिब। अस्सलाम वालेकुम। रखी गई है। 5 मकाला निगार थे और 5 शायर हैं यहाँ पर। इस शेरी नशिस्त में शामिल शोरा इकराम के नाम हैं जनाब हाजिम हसन साहब, जनाब डॉक्टर शहनवाज बाबुल साहब, जनाब डॉक्टर कसीम अख्तर साहब और अजीज़ी नजमुल सहर साकिब और ये खाकसार जाकिर नायाब। अपने कलाम से आप सबको नवाजेंगे। हजरात, इन दिनों सीमांचल में मुशायरे की बहार आई हुई है। हर दूसरे दिन फेसबुक व्हाट्सएप पे अक्सर हम लोग देखते हैं कि फलां जगह फलां गांव फलां गली फलां नुक्कड़ पे मुशायरे हो रहे हैं। और मुशायरे में देखा जाए तो ओरिजिनल जो एक शायरी होते हैं और जितने गुलकार हैं गाने वाले उन लोगों की भरमार रहती है। तो आज रात भी एक मुशायरे में जाना हुआ। वहां का हाल ऐसा था कि 30 के अलावा चौथा ओरिजिनल शायर नहीं था। और यहाँ के सियासी रहनुमा उनका ज़ौक़ कैसा है, या आवाम को खुश करने के लिए जो हकदार हैं, ये नहीं हम लोग का कहना है कि हमें बुलाइए हम ओरिजिनल शायर हैं,
बाहर से भी बुलाएं तो भाई जो ओरिजिनल शायर है उनको बुलाया जाए, भांडों को बुलाने से क्या काम। तो और चंदे भी उन्हीं के नाम पे मिलते हैं और ऑर्गेनाइजर को मालूम भी होता है कि वो शायर ओरिजिनल नहीं है। खैर, एक कथा में वो जो शोरा मांगकर गजल पढ़ते हैं या लिखवाकर, उनकी नजर है कि आते नहीं है जिसको आदाब गुफ्तगू, आते नहीं है जिसको आदाब गुफ्तगू, उस शख्स की जहां में इज्जत ना आबरू। महफिल में पढ़ रहे हैं जो मांग कर गजल, शायर पे ऐसे लानत शायरा पे थू। तो ये मामला था आज रात जिस मुशायरे पे मैं था। तो शहरी महफिल का आगाज करते हुए नौपुर नौखेज शायर जो तेजी से अदब में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है और मेहनत भी, मेरी मुराद अजीजी नजमुल शहर साकिब से है, तो करती रहे दुनिया, ये क्या कम है कि रूबरू तहसीन होती है। और ये चुलबुला सा शेर है उनका, एक चुलबुला सा उनकी उम्र के भले ही ज्यादती से उम्र की मजबूर हो जाए, भले ही ज्यादती से उम्र की मजबूर हो जाए, तबीयत वरना बूढ़ों की भी रंगीन होती है। जनाब हाजिम अस्सान साहब आप सबके हवाले, ये दोनों शेर बात के उनके थे। पहला मतला जो था वो शाद अजमावती का है। अजीम साहब का शुक्रिया कि आप मुझी को फरामोश करके जा रहे थे, आप रुक गए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए आप लोगों को। और इनकी नज़र है खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है। शाद साहब का शेर, आए हुए मेहमानान और इल्म व अदब के बड़े कद्दावर हज़रात, जिनकी शख्सियात पर मुझे नाज है, जिनके कारनामों से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। शायद हमारी तवील अलालत इस बात की तरफ हमें मुतवज्जह करती है कि जब इनकी बहारें उरूज पर आएंगी, जब ये दुनिया में बहुत कुछ दे रहे होंगे, उस वक्त ये बंदा हाजिर हो न हो। मैं अपने साथ इन तमाम की दराजी उम्र की दुआ करता हूँ और बिलखुसूस ये हमारे भाई अज़ीम साहब इज़्ज़त मआब, अल्लाह इनकी उम्र में भी बहुत तरक्की दे। मैंने कभी इनको अपनी उम्र का नहीं देखा, जब भी देखा टेंडर देखा, टाइनी देखा, बहुत ही छोटा देखा। वो एक्टिविटीज़ के एतबार से अल्लाह इनके अंदर और चुस्ती भर दे। और वो मेरी तरफ से तो उनको इजाज़त है, लेकिन ख्वाहिश है कि वो इसको ख़त्म करने के बाद ही जाए। मेरा मौजू है जमील अपने फ़न के देखिए, एक शेर, एक कथा सुनाता हूँ कि पढ़ रहा था कल बिना चश्मे के मैं अपना कलाम, पढ़ रहा था कल बिना चश्मे के मैं अपना कलाम, साफ लिखा था 72 और मैं बेहतर पढ़ गया। इंतहा तो ये हुई तालियों की गूंज में 1 अक्टूबर को मैं 11 कबूतर पढ़ गया। यहाँ सेमिनार ये पिछले हफ्ते हो चुका है जमीन मजरी पर, वो शिरकत नहीं कर सके थे हालत की वजह से, चश्मा शायद नहीं पढ़े हों, वो देखते हुए। यह टूट मोहब्बत की दलील है कि मेरा मजमून अभी पेश किया गया। कलामे शाद में तसव्वुफ की झलकियाँ, अभी जितनी सारी बातें अभी सामने आई हैं हमारे तमाम वो मेहमान हज़रात के ज़रिए से,
खुसूसन सेमिनार के सिलसिले पर, इस मौजू पर। वाक़यातन अब इसके लिए एक ही बात है, और मैं कई जगह इस बात को दोहराया, मैं फिर दोहराऊंगा कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। अब इन हज़रात के पढ़ने के बाद मेरे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि एक निज़ाम है इसलिए मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। कलाम शाद में तसव्वुफ़ की झलकियाँ, ये कुछ इख्तलाफी बातें आई थी, नहीं अच्छा नुक्ता है, और सारा मामला आ रहा था, उसी की शायद रोशनी में अल्लाह ने मेरे दिल पर इल्क़ा किया होगा या इल्हाम किया होगा कि ये मौजू से हटकर थोड़ी बात अदब के सिलसिले से आ गई है या दुनिया के सिलसिले से आ गई है, थोड़ी सी। ये दुनिया खैर शर की आवाज़ का जनाब सदर, असल तो आप ही लोग हैं, मुझको जो बना दिया जाए ठीक है, तस्लीम है, डर से, हुक्म के एतबार से, वरना मनानम के मंदानम, वरना मनानम के मंदानम, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ। जनाब सदर, मैं अपनी जगह आप लोगों को सदर मानता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन और अज़जान तुलबा व तालिबात, उस दफ़ा तालिबात थी तो वो था लिखा हुआ इसमें, हाँ इस दफ़ा कमी है, ये समझी, तालिबात की कमी है, मैंने मुखातिब कर दिया है, अल्लाह आपको माफ़ कर दे। हाँ हाँ, ये दुनिया खैर व शर की आमाजगाह है, दूसरे लफ्ज़ों में इसे इज्तिमाई ज़िद्दैन से भी मौसूम कर सकते हैं। यानी खैर व शर, हक़ व बातिल, नेक व बद, रोशन व तारीक, रोज़ व सब, वफ़ा व जफ़ा, सराफ़त व रज़ालत, खसाइल व रज़ाइल, कुर्ब व बूद, फ़िस्क़ व तक़वा या फ़ुजूर व तुक़वा, ज़ुफ़ व क़ुवा, सब्र व शुक्र, लेन देन, अवामिर व नवाही, रद्द व क़बूल, तक़दीम व ताख़ीर, नशब व फराज, हाकिम व महकूम, फ़रवा व लागर, इन सब का ताल्लुक़ अपने माखज़ के एतबार से चराग़ मुस्तफ़वी से है या शरार बुलहवी से, और इन दोनों का अंजाम अपने अलाइक़ या निस्बत के एतबार से या अबदी और दायमी ऐसो इंबसात का है या अबदी व दायमी तकालीफ व मसाइब का, जहाँ अपनी की बेहतरीन सज़ा या जज़ा मिलेगी। खालिक़ कायनात ने हर एक को यह अख्तियार दिया है कि अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाकर वह बनी नौ बशर के के लिए नफ़ा बख्श बने या ज़रर रसा बन जाए। खालिक़ व मालिक कायनात ने इस बात की मुनादी करा दी है, सबसे बेहतर और अफ़ज़ल वो इंसान है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नफ़ा पहुँचे। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बस जिनको ये सआदत नसीब हो गई, दारिन की फलाह बहबूदी से उन्हें नवाजा गया, ऐसे ही सईद और नेकबख्त लोगों में खान बहादुर सैयद अली मोहम्मद शाद का शुमार होता है। यकीनन सुबह बहार के ऐसे सबूत हैं जिनकी ज़ात सतूदा सफ़ात मुल्कगीर पैमाना पर काबिल सद तहसीन और काबिल सद रश्क समझी जाती है, जिनकी ज़िंदगी के सारे पहलू रोशन और ताबनाक हैं। महल्ला पूरब दरवाज़ा के बागो बहार वाले बिहारी गुलशन के सिम में ये महकता हुआ फूल खिला, जिनकी खुशबू से पटना ही नहीं बल्कि दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दक्कन के तमाम कुछ मुअत्तर व मुअम्बर हो गए। यह हसब और नसब दोनों एतबार से बावकार ख़ानदान के चश्म चराग हैं। उनके नानियाली और दादियाली रिश्तों में सारे लोग उलूम व फ़नून, सीमो ज़र, जाहो मनसब के एतबार से इंतहाई बुलंदियों पर नज़र आते हैं। तमाम तर खुशहालियों की बहारों के साथ भी घर का माहौल बिल्कुल मजहबी रहा। अज़्ज़ व मस्कनत के पैकर व मुजस्समा बने रहे। किब्र व गुरूर और उजूब खुद सिताई का शाइबा तक न रहा। एक खूबी जो हज़ार खूबियों को मुहीत होती है, जो बहुत सारे औसाफ व कमालात को जन्म देने वाली होती है, जिसे सखावत कहते हैं, इनके दोनों चश्मों में बदरजे अतम मौजूद रही। उनके सारे रिश्ते व अलाइक़ आला अखलाकी अक़दार का अमली नमूना बनकर अहले दुनिया को ज़िंदगी का मकसद और करीना सिखाते रहे। इन हज़रात का मस्कन मुरजाए अक़्सुल ख़वास था। पानीपत और दिल्ली के अहले कमाल, शोरा, उलमा और उमरा भी यहाँ तमानी क़ुलूब हासिल महसूस करते थे। उनके दर दौलत पर इल्मी, अदबी और शेरी नशिस्तों का एहतमाम अक्सर हुआ करता। अहद तिफली ही से उन अहले फ़िक्र फ़न के सरपरस्ती में तरबियत पाते रहे। खुद उनके वालिद सैयद अब्बास मिर्ज़ा, नाना नवाब मेहदी
अली खान और दादा सैयद तफजुल हुसैन गौहर आबदार और यक्ता ज़माना थे। उनके ख़ानदान, उनकी निस्बत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलती है। उनके ख़ानदान के दो बुज़ुर्ग अपने वक्त के मुंतखब दरवेश सिफत बादशाह भी गुजरे हैं, जिनकी बादशाहत अवाम के कुलूब व अज़हान पर रही। शाद ने अपनी तसनीफ़ सद तज़किरतुल असलाफ़ में इसका जिक्र भी फरमाया है। उनके असतिज़े किराम में सैयद फ़रहत अली और सैयद मेहदी शाह ख़ास हैं। इल्म तिब की तालीम भी सैयद मोहम्मद अली लखनवी से हासिल की। वो नहायत ही मरंजान मरंज। बिलखुसूस तवज्जो चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो मुशक्क़त है कलीद फ़तह उसमें उस्तवार, पेश हिम्मत खेल जो ये शीर का लाना भी है। वो नहायत मरंजान मरंज मुशक्क़त पसंद, ज़हीन और ज़की इंसान थे। इसलिए हदीस, फ़िक़्ह, मंतिक़ और दीगर उलूम को बहुत जल्द दस्तरस हासिल कर ली। 9 साल की उम्र ही से शेरी जौहर दिखाना शुरू कर दिया था। वो आवर्द के नहीं आमद के शायर थे। भरबल इंस्पायरेशन था उनके साथ। और राज़ तो आलम ने दिल का आईना उनके दिल के सामने कर दिया था। इसलिए इल्हामी अंदाज में वो अल्फाज सफ़ाए कितास पर बिखेर देते थे। उनके वालिदैन उन्हें आला मजहबी तालीम के लिए इराक़ भेजना चाहते थे, लेकिन मशीयत ऐसी थी, कुछ और थी कि वो इराक़ नहीं जा सके, मगर अपनी शहर अंगेज़ शायरी के ज़रिए कौम मिल्लत के जज्ब बेजान में रूह फूंक दी। एक गज़ल के 2 अशार तवज्जह चाहते हैं। न बेचैनी न बेताबी कोई तुरबत के सोने में, घरे आराम से चुपके पड़े हैं एक कोने में। कहाँ फेंका है लाकर रूह ने इस जिस्म खाकी को, यही होता है ताकत से ज़्यादा बोझ ढोने में। इस खराबे में हम दोनों आबाद हैं साक़ी, हमको पीने तुझे देने का ना अंदाज़ आया। शायद एक रोशन ज़मीर इंसान है, उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी बदर्जे अतम है। वो अपने फ़र्ज़ मनसबी से आगाह हैं। फरमाते हैं हादी हूँ मेरा काम हिदायत, हादी हूँ काम है हिदायत मेरा, दम भरते हैं अरबाब बलागत मेरा। फिर फरमाते हैं मज़मून मेरे दिल में बेतलब आते हैं। सबूत मिलता है, मज़मून मेरे दिल में बेतलब आते हैं, कुदसी तबक़े नूर में दे जाते हैं। कुछ और नहीं इल्म मुझ में इसके सिवा, कहता हूँ वही जो मुझसे कहलवाते हैं। फिर फरमाते हैं दिल मुज़दर से पूछे रौनक बज़ मैं खुद आया नहीं, लाया गया हूँ लहद में क्यों न जाऊँ मुँह छुपा के, भरी महफिल से उठवाया गया हूँ। मुंदरजा वाला आसार की रोशनी में इस बात की वजाहत हो जाती है कि उनका रास्ता और ताल्लुक़ इस ज़ात हमता व बेअगाना बेहमता व यगाना लम यज़ल वला यज़ाल से है, जो मुब्दा व महवर मंबा है तमाम अशिया का, और जो खालिक़ कुल्ल शैइन है, जिसकी रहमत हर शे को मुहीत है। भला वज़ात उन्हें कैसे न नवाजे, क्यों न उनकी नुसरत और रहनुमाई फरमाए। क्यों न मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है कि याद ताज़ा कर दे। क्यों न उन असबाब को दोहरवाए जो आफरीन से कायनात और तख्लीक़ बनी नौ बशर का मकसद असली और जुज़वी ला यनफ़िक है। इन तसानीफ़ व तख्लीक़ात का समंदर बेपनाह अमीक़ है। उनके तसानीफ़ व तख्लीक़ात का समंदर बेपनाह अमीक़ है, जिसकी गहराई व गहराई का अंदाज़ा मुझ जैसे बेबसीरत और गुस्ताख़ तालिब इल्म को क्या हो सकता है। यहाँ मौजूद अहले इल्म और अहले इल्म कलम हज़रात से बेहतर, उनसे बेहतर आगही व वाक़िफ़ियत रखते हैं। मुझे उम्मीद है, एक दरख्वास्त, मुझे उम्मीद है, फिर दोहरा दें उसको, उनके तसानीफ़ व तख्लीक़ात का समंदर बेपनाह अमीक़ है। उनकी तख्लीक़ात वो तसानीफ़ का समंदर बेपनाह अमीक़ है, जिसकी गहराई व गहराई का अंदाज़ा मुझ जैसे बेबसीरत और गुस्ताख़ तालिब इल्म को क्या हो सकता है। यहाँ मौजूद अहले इल्म कलम हज़रात उनसे बेहतर आगे और वाक़िफ़ियत रखते हैं। मुझे उम्मीद है ये उन पर ज़रूर अपने कलम के जौहर दिखाएंगे, जिसके लिए एक दफ्तर दरकार है। मैं उनकी चंद किताबों का तज़किरा करते हुए अपने मज़मून को ख़ात्मा की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ। बादए इरफ़ान, उनकी किताबों के नाम बादए इरफ़ान, दीवान शाद, फ़रोग़ हस्ती, फ़िक्र बलीग़, कुल्लियात साद, मसनवी, मादर हिंद, रुबाइयात, वो शाद की कहानी, साद की ज़ुबानी, सरों से हस्ती और कलाम शाद वगैरह। साद ने ज़ुल्फ़ काबुल ने उर्दू को संवारने में कोई दक़ीक़ा फ़रोग़ नहीं किया। अपनी उम्र अज़ीज़ कौम मिल्लत की फ़िक्र और इस्लाह में सर्फ कर दी। बेमहरिया अय्याम और गर्दिश ज़माना से मुतासिर होने न हुए। वो मुस्बत सोच फ़िक्र के मालिक थे, या सो क़नूतियत को पास फटकने भी नहीं देते।
तवील अलालत के बावजूद वसासत कल्बी के साथ जीते थे, लेकिन कस्साम आज़म ने वापसी की जो घड़ी तय कर दी थी, भला उसे किसे मफर है। आखिर 8 जनवरी 1927 को 81 साल की उम्र में इल्म कलम का शहसवार असहाब ज़ीस्त से अपना ही शेर विर्द जुबान करते हुए उतर आया। इस सिर पर ज़रा सा तवज्जो दीजिए कि आखिर 8 जनवरी 1927 को 81 साल की उम्र में इल्म कलम का शहसवार असहाब ज़ीस्त से अपना ही शेर विर्द जुबान करते हुए उतर आया। आखिर उम्र ज़ीक़ में है, दम भी जान भी मर्दाना बास ख़त्म है ये इम्तहान भी। एक बड़ा मजमा अशरी का काफ़िला था उनके जनाजे में, जिसमें उमैदीन शहर से लेकर बड़े बड़े साहिबान इल्म व बसीरत भी साथ थे, जो उनकी बेपनाह मोहब्बत और अटूट मोहब्बत और ताल्लुक़ की गमाज़ी करते थे। बिना करदन खुश रसूल बखा को खून गलतीदन खुदा रहमत कुन दआ से खाने पाक थी। बहुत इसी के साथ सेमिनार का सेशन का इख्तिताम हुआ। अब एक छोटी सी शेरी नशिस्त होगी। मैं सेमिनार के कन्वीनर भाई अली मासूम साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और इजहार तशक्कुर अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई क्या कहते हैं मुअज़्ज़िज़ सामीन और आए हुए मेहमान सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इस छोटी सी सेमिनार को आप सब आकर के कामयाब बनाए हैं। मैं यूनाइटेड मिशन और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के कन्वीनर के रूप में आप लोगों के सामने आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।